नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, चाहे वो अभिकर्ताओं के लिए हो या फिर पॉलिसी धारक के लिए। कभी भी हमें अपनी जिम्मेदारियों का आसार सही समय पे हो जाए, अगर हम अपने रोल को और अपनी प्लानिंग को अगर सही तरह से कर पाएं, तो हमें कोई भी टारगेट अचीव करने में, किसी भी बिजनेस में सफल होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम ज़्यादातर बिना किसी टारगेट के और बिना किसी रणनीति के फील्ड पे उतर जाते हैं। हमें कुछ क्लियर नहीं होता। पहले हमें हर चीज़ की प्लानिंग करनी होती है। वो चीज़ें लाइफ में भी होती है और वो चीज़ें व्यवसाय में भी होती है और वो चीज़ें हमारी नौकरी पे भी काम करती हैं। फंडामेंटल सेम होते हैं। आप किसी भी जॉब प्रोफाइल पे वर्क कर रहे हैं, आप जब कंपनी चेंज करते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो वो किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके सिस्टम एक होते हैं। इसी प्रकार कोई भी बिजनेस हो, कोई भी नौकरी हो या कोई भी व्यवसाय हो, सबसे बड़ी चीज होती अपने प्रोफेशन के प्रति अपने रोल को समझना, उसे बाईमानदारी बिना किसी स्वार्थ के निर्वहन करने की क्षमता रखना। जिस दिन आप अपने रोल को समझ जाएंगे, अपने काम को समझ जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी का एहसास आपको हो जाएगा और समाज में आप यह धारणा लेके नहीं उतरेंगे कि हमें पैसे कमाने हैं, मैं अपने लिए जा रहा हूं, यह सोच के उतरेंगे कि नहीं, मैं सामने वाले के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूं जरूर, लेकिन जब मैं फील्ड में उतरता हूं, मैं किसी कस्टमर के पास जाता हूं, मैं उसे जब पॉलिसी बताता हूं, तो मैं एक चीज अपने माइंड में रख लेता हूं कि मुझे इसकी भलाई के बारे में सोचना है और मुझे इसके लिए जो भी मैं कर सकता हूं, मेरा जितना भी नॉलेज है, मेरा जितना भी ज्ञान है, वह मुझे इसके लिए यूज करना है कि मैं इसके लिए एक बेहतर प्लान प्रेजेंटेशन दे सकूं और इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए या इसकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी है, वो एक फुल प्रूफ प्लान प्रदान कर सकूं। जिम्मेदारी जब आप उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की अपने ऊपर लेके उसके लिए करते हैं, तो सीधी सी बात है, आप उसे समझाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि आपको वह सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं जो उसके द्वारा पूछे जाने वाले हैं और आप उसे अच्छे से समझा पाते हैं कि उसकी भलाई किस में है। आप उसे उसकी इनकम के अकॉर्डिंग अच्छा प्लान दे पाते हैं, आप उसके नीड के अकॉर्डिंग एक अच्छी प्लानिंग दे पाते हैं, तभी वह आपकी बात को मानने में रुचि दिखाता है। एक बार में कोई कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो परेशान मत होइए। दिन भर में अगर आप 10 कस्टमर टच कर रहे हैं, हम भी 10 लोगों से मिलते हैं और कस्टमर्स भी, सीधी सी बात, नीड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कस्टमर को चाहिए क्या, उसका बेनिफिट, और वो बेनिफिट अगर आप दिखाने में सक्षम है तो कस्टमर पॉलिसी क्यों नहीं लेगा। आखिरकार पॉलिसी, आज मुझे खलता है ये चीज, अगर मेरे गांव पड़ोस मोहल्ले में कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है, और हर गांव में होता है, रेशियो ये होता है कि अगर कहीं पे 5,000 या 4,000 व्यक्ति रह रहे हैं तो 50 से 60 या 100 डेथ तो क्लियर है, एक साल के अंदर होती हैं। उनका परिवार रोड पे आता है और उनमें से 10% के भी इंश्योरेंस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? हर व्यक्ति को लगता है कि इंश्योरेंस की नीड ही क्या है, वो उसकी जिम्मेदारी को समझता ही नहीं है। हमें, हमारा जो रोल है वो सिर्फ इतना रखना है कि हमें उस चीज की, जिस चीज की हमने ट्रेनिंग ली है, उस चीज की वैल्यूएशन को हम सामने वाले तक पहुंचा सकें। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है, उसे अगर समझ में आ गया तो वो जरूर करेगा। हमें पॉलिसी सेल नहीं करनी, हमें उसे उसकी नीड सेल करनी है। हमें इस तरह से बिहेव नहीं करना है कि उसे लगे
आज अगर इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कतें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में होती हैं, तो सिर्फ इसलिए होती हैं कि लोगों की मेंटालिटी हमारे बारे में अच्छी नहीं है। उन्हें लगता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए उनसे टाइम मांग रहे हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट के लिए बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी छवि को सुधारते हुए ही कस्टमर से इंट्रोड्यूस होना है, और ईमानदारी उसके लिए सोचना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है। आज मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि हमारे आसपास जब कोई दुर्घटना होती है, वो व्यक्ति जिसके पास कार है, वो व्यक्ति जिसके पास मोटरसाइकिल है, वो व्यक्ति जिसका डेली का 100-200 का खर्चा है, उसका इंश्योरेंस जीरो होता है। आज एक मित्र से मुलाकात हुई, उनके एक रिलेटिव थे जो आज बेड पे हैं, उनके माइंड में गांठ थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, दिल्ली से वापस आ गए। उनकी 3 से 4 गाड़ियां चलती हैं और इनका इंश्योरेंस मैं आपको बता दूं जीरो है। इवन उन्होंने अपने अकाउंट्स में PMSBY और PMJJBY तक नहीं करवा रखी। LIC तो बहुत दूर की बात है। क्या एक व्यक्ति जिसकी इनकम महीने की 1 लाख रुपए है, वो व्यक्ति अपना 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी नहीं रखता? क्या वह व्यक्ति अपने आप को इतना अक्षम समझता है कि वो 10 से 5 हज़ार रुपए का प्रीमियम पे नहीं कर सकता मंथली? क्या उसकी अपने परिवार के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके ना रहने पे ही आपके परिवार को प्रॉफिट मिलता है। इंश्योरेंस में तो आपके रहते हुए भी आपकी प्लानिंग होती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हमारी टैगलाइन, पंचलाइन तो यही है ना। हमें इस बात का एहसास खुद भी होना चाहिए, और सामने हम जिससे बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस से भागने वाले लोग इसीलिए भागते हैं, क्या मतलब है यार, मरने के बाद पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले उसे इस पॉइंट को क्लियर करना है, भैया आपके जीवित रहते हुए पैसा मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा। और हर चीज में जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फायदा और नुकसान दोनों देख के करते हैं। हम तो साफ फायदा और नुकसान दोनों क्लियर कर रहे हैं आपका। हम तो ये भी बोल रहे हैं कि आप जीवित रहे तो भी पैसा मिलेगा, अगर आप नहीं रहे तो भी पैसा मिलेगा। तो फिर क्यों लोग इंश्योरेंस लेना पसंद नहीं करते? नहीं करेंगे ना, उन्हें नॉलेज नहीं है। हमें प्रयास करना होगा। जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वह अभिकर्ता हैं तो कोशिश करें कि इंश्योरेंस की नीड को समझा सके, और अगर वह पॉलिसी होल्डर है तो भाई मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने लिए इंश्योरेंस प्लान ज़रूर प्लान करें, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं होता। आज अच्छा है, कल बुरा, फिर अच्छा, फिर बुरा, सुख दुख, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, आते जाते रहते हैं। हम अगर अच्छे समय में अपने लिए प्लानिंग नहीं करेंगे तो बुरे समय में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। हमारी प्लानिंग ही अच्छे बुरे समय को, आप समझते हैं ना। आप पंखा भी लेते हैं, आप AC भी लेते हैं, आप हीटर भी लेते हैं, आप छतरी भी लेते हैं, मौसम बदलता है ना। ऐसा तो नहीं है एक सीजन के हिसाब से आप प्लानिंग कर लेते हैं तो बाकी सीजन में दिक्कत होगी ना। जब आप AC चलाते हैं तब क्या हीटर चला सकते हैं? या जब आप हीटर चलाते हैं तब क्या आप AC चला सकते हैं? सर्दियों में AC चला के सोएंगे? नहीं ना। परिवर्तन के हिसाब से ही हमें प्लानिंग करनी होती है, समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। तो लाइफ में जो अच्छे और बुरे समय आते हैं उनके लिए भी तो प्लानिंग बनती है ना। हम परेशान पूरी ज़िंदगी इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम उनके हिसाब से प्लानिंग करने में अक्षम हैं। हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती ही नहीं है, इसीलिए हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो आज ही अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, और अपने सुनहरे भविष्य तथा बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए LIC जरूर कराइए। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, आप चाहते हैं, देखिए एक बात आप समझिए,
डॉक्टर का काम डॉक्टर करता है, इंजीनियर का काम इंजीनियर करता है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप इंजीनियर से राय नहीं ले सकते, आप डॉक्टर से लेंगे। और अगर आपको घर बनाना है तो आप डॉक्टर से राय नहीं ले सकते, आप इंजीनियर से लेंगे। उसी प्रकार अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो आप दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से सलाह लेने की जगह एक अच्छे अभिकर्ता से सलाह लेंगे तो वह आपको उचित सलाह देने में आपकी मदद करेगा। आप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस के बारे में कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पे भी दिख रहा है और मैं आपको बता भी देता हूं। आप निसंकोच मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको बेटर से बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग देने की। धन्यवाद दोस्तों। भानु प्रताप सिंह, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 8418 81 51 47। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।